Hello bachcho, let's see the question. The question say if two distinct point Q and R lie on the line of intersection of the plane minus x plus 2y minus z is equal to 0 and 3x minus 5y plus 2z is equal to 0 and PQ is equals to PR which is equals to square root 18 where the point P is 1 comma minus 2 comma 3, then the area of triangle PQR is equals to option A 2 divides by 3 into square root 38, option B 4 divides by 3 into square root 38, option C 8 divides by 3 into square root 38, option D square root of 150 divides by 3। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है क्यू एंड आर करे लाई कर रहे हैं हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इजकल टू 0 एंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 5y प्लस 2z इजकल टू 0 एंड यहाँ पे जो पी क्यू और पी आर है ये मेरे इक्वल है एंड दे आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 18। हमारे पॉइंट पी कोऑर्डिनेट गिवन है 1 कोमा माइनस 2 कोमा 3। तो हमको बताना है कि हमारे पास एरिया क्या आएगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस पर प्लेन इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा प्लेन एक तो पास करेगा पॉइंट 0,0,0 से। दिस प्लेन पास through point 0,0 से एंड हमारे जो डायरेक्शन रेशो आएंगे एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन मोड से पे क्या आ जाएंगे आर ए कोमा बी कोमा सी। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ये है हमारे पास एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमारे से आ जाएगा दिस इज इक्वल होगा ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए बी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ए सी एंड ये हमारा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। नाउ सी दिस फिगर ये हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा पॉइंट पी कोऑर्डिनेट क्या है 1 कोमा माइनस 2 कोमा 3। हमारे पास गिवन है कि पी क्यू हमारा इक्वल है स्क्वायर रूट 18 के और पी आर भी हमारा इक्वल है स्क्वायर रूट 18 में क्या पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमारी लाइन क्यू आर का हमारा पॉइंट क्या है ये हमारे पास है हमारा पॉइंट टी। अब देखो अगर मैं ले लूँ हमारे पास एंगल से इक्वल है थीटा के तो हमारे पास ये एंगल इक्वल होगा थीटा के हमारे पास जो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और हमने पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमारी लाइन क्यू आर पे। हमारे पास दो प्लेन एप्लीकेशन की एक प्लेन को मान लेते हैं P1 जिसका एप्लीकेशन पे गिवन क्या है माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। हमारे पास सेकंड प्लेन को मान लेते हैं P2 हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। क्या इंप्लाई करते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों के दोनों हमारे प्लेन जो है ये 0,0,0 इस पॉइंट से पास होंगे। बोथ प्लेन्स P1 एंड P2 पास थ्रू पॉइंट 0,0,0। यहाँ पे डायरेक्शन रेशो आएगी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू
प्लेन आर। हमारे पे फर्स्ट वाले यहाँ पे क्या आ जाएंगी कि -1, कोमा 2, कोमा -1, यहाँ पे सेकंड वाले क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशो नॉर्मल टू दी प्लेन बजेगी वो 3, कोमा -5, कोमा 2 रिस्पेक्टिवली। हम फाइंड करना पर क्या आएगी डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ऑफ intersection of plane first and plane second। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पे क्या निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स whose elements are I cap, J cap, K cap। तेना पे आ जाएगा -1, 2, -1 आ जाएगी -1, 2, -1। फिर यहाँ पे 3, -5, 2, 3, -5, 2। अगर इसको हम क्या मान ले, ये हमारे पास क्या n वेक्टर इज इक्वल टू, तो वहां पे जो n वेक्टर का i कंपोनेंट आएगा, कोमा j कंपोनेंट, कोमा k कंपोनेंट, ये तुम्हारा ट्रैक्शन रेशो होगा ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन्स। तो रहेगा दिस इंप्लाइज दैट कि n वेक्टर हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे i कैप हो जाएगा पे 2 × 2 में से बचेगा 4, बचेगा पे 4 माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाई -5 मीन्स बचेगा -1। फिर आ जाएगा -j इंटू -1 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई -1 तो आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा प्लस k इंटू -1 मल्टीप्लाई -5 फिर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 में बचेगा -1। तो क्या जाएगा यहाँ पे कि जो हमारा n वेक्टर है इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -i कैप -j कैप -k कैप के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन से, वैसे तो प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन सेकेंड, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा r क्या आ जाएंगे -1, कोमा -1, कोमा -1। आप यहाँ पे 1, 1, 1 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन लाइन के बन जाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो जो हमारे दोनों प्लेन थे, ये है हमारे दोनों प्लेन 0, 0, 0 से पास हो रहे थे। तो हमारे पास जो यहाँ पे लाइन आएगी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन्स, ये भी हमारी इस पॉइंट से पास होगी। तो क्या बन जाए इक्वेशन की x -0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1, ये हमारे क्लोज होगा y -0 विच इज डिवाइडेड बाय -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू z -0 डिवाइडेड बाय -1, -1 यहाँ से आया है। जो हमारी डायरेक्शन रेशो थी हमारी लाइन की, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x डिवाइड्स बाय 1, ये हो जाएगा y डिवाइड्स बाय 1 के विच इज इक्वल हो जाएगा z डिवाइड्स बाय 1 के। तो रहेगी लाइन की इक्वेशन। हमारी जो ये लाइन क्या है QR, बिकॉज जब हमने इक्वेशन फाइंड करे तो हमारी वही लाइन है जिसमें हमारे पॉइंट QR आ रहे हैं। अब देखो हमारी इसी लाइन QR पे एक पॉइंट है T, तो हमारे पास इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कुछ स्टेप यहाँ पे अल्फा कोमा अल्फा कोमा अल्फा भी पे लाइन इक्वेशन पे क्या थी QR की कुछ इस टाइप की x डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू y डिवाइड्स बाय 1 विच इज इक्वल्स टू z डिवाइड्स बाय 1। लिंक कैलकुलेटर पे जो पॉइंट T है और से कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा अल्फा कोमा अल्फा कोमा अल्फा। तो हमारा क्या है डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन रेशो हमारी लाइन PT की ऑफ PT, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी कि अल्फा -1 कोमा अल्फा माइनस ऑफ -2 मिलेगा अल्फा +2 फिर आ जाएगा कोमा
अल्फा माइनस 3 as P T is perpendicular to QR। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो हमारे पास ये जो हमारे क्या थी लाइन है क्यू आर, हमारे पास टेक्शन क्या थे, हमारे पास टेक्शन रेशो थे यहाँ पे -1 कोमा -1 कोमा -1। तो क्या है यहाँ पे कि अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 बचेगा -1 इंटू अल्फा -1, फिर आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू रहेगा फिर -1, इधर बचेगा प्लस अल्फा -3 इंटू -1, ये हमारा इक्वल होगा 0 के। बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस अल्फा प्लस 1, फिर आ जाएगा माइनस अल्फा -2, फिर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस 3, ये हमारा इसके इक्वल होगा 0 के। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि -3 टाइम्स ऑफ अल्फा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 आ जाएगा 4 माइनस 2, हमारे तरफ क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फा हमारे से इक्वल यहाँ पे 2 डिवाइड्स बाय 3 के। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट टी और से कोऑर्डिनेट पे क्या आ जाएंगे 2 डिवाइड्स बाय 3 कोमा 2 डिवाइड्स बाय 3 कोमा 2 डिवाइड्स बाय 3। हम क्या फाइंड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे पी टी का स्केयर किसके इक्वल आएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो पॉइंट पी था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या थे, हमारे पॉइंट कोऑर्डिनेट थे 1 कोमा -2 कोमा 3, और पे पॉइंट टी के हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गया 2 डिवाइड्स बाय 3 कोमा 2 डिवाइड्स बाय 3 कोमा 2 डिवाइड्स बाय 3। तो क्या आ जाएगा अब कि 1 माइनस 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस -2 डिवाइड्स बाय 3 का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा पे कि 3 माइनस 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्केयर। तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड्स बाय 3 से कंप्लीट का स्केयर आ जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 9, आ जाएगा प्लस -2 डिवाइड्स बाय 3 इसके कंप्लीट का स्केयर आ जाएगा 64 डिवाइड्स बाय 9, आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड्स बाय 3 का स्केयर, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 49 डिवाइड्स बाय 9। तो रह जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि पी टी का स्केयर जो है ये हमारे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 64 प्लस 49 हो जाएगा 114, एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 9। तो आप आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि पी टी जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 114 डिवाइड्स बाय 9 के। कोस थीटा ये मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा अब पी टी एंड दिस इज डिवाइड्स बाय, ये हमारे से होगा ये हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा पी क्यू से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कोस थीटा ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, हमारे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 114, दिस इज डिवाइड्स बाय 3, एंड हमारा डिवाइड किससे हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 18 से। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 114 डिवाइड्स बाय 3, एंड दिस इज मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 18 जो होता है 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 के। तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 57, दिस इज डिवाइड बाय 9, बिकॉज हम जो करेंगे स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 57 हो जाएगा पे स्क्वायर रूट 114 पर लगेगी कोस थीटा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो ये हमारा कोस 2 टाइम्स ऑफ थीटा है हमारे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, नीचे पा जाएगा 57 डिवाइड्स बाय 81।
देन बचेगा -1। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3 19s are 57 एंड 3 27s are 81। तो हमें कहा यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड्स बाय 27 -1। तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये इक्वल आ जाएगा 38 माइनस 27 एंड दिस इज डिवाइड बाय 27 के। तुम्हारा क्या इंप्लाई कर देगा अब यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज दैट कोस 2 थीटा जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल यहाँ पे 11 डिवाइड्स बाय 27 के। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो ये साइन 2 थीटा है ये हमारा इक्वल हो जाए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर रूट थीटा में, यहाँ पे 11 का स्क्वायर मीन्स 121 विच इज डिवाइड में यहाँ पे कि 27 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा कि 729 विच इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 729 माइनस 121 बचेगा 608 एंड विच इज डिवाइड बाय 729। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 38 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 27 वैल्यू से यहाँ पे साइन 2 थीटा की। तो क्या जाएगा, जो हमारा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का पे आ जाएगा कि 1 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे पी क्यू मीन स्क्वायर रूट 18 बजेगा मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर बजेगा स्क्वायर रूट 18 बजेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम बजेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये हमारा इक्वल आया है 4 डिवाइड्स बाय 27 इंटू स्क्वायर रूट 38 पे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा पे 18 का जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड्स बाय 27 इंटू स्क्वायर रूट 38 का जाएगा पे 9 2s are 18 एंड 9 3s are 27। तो अब हमारा ये एरिया इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब 4 डिवाइड्स बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 38 स्क्वायर यूनिट के। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।